नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 7 सितंबर 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के नगरीय निकायों में वार्डों के परिसीमन का काम नए जिलों की समीक्षा और स्थिति साफ होने के बाद ही होगा। सरकार के निर्देश के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने परिसीमन से जुड़ी सभी प्रक्रिया फिलहाल रोक दी है। सभी जिला कलेक्टर को इन नवगठित नगर पालिकाओं के परिसीमन और वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया फिलहाल नहीं करने के लिए कहा गया है। वन स्टेट वन इलेक्शन के परीक्षण की घोषणा के बाद इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। गौरतलब है कि नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की प्लानिंग चल रही है। प्रदेश के 49 निकायों के बोर्ड का कार्यकाल भी इसी वर्ष नवंबर में खत्म हो रहा है और इसी के अलावा 86 नवगठित नगर पालिका है जहां भी चुनाव होने हैं। हालांकि सरकार अभी तक 291 नगरीय निकाय और 7000 पंचायतों के चुनाव एक साथ कराना चाह रही है। ये वे पंचायतें हैं जिनका कार्यकाल वर्ष दिसंबर 2025 तक है। राजस्थान में आज भी तेज बारिश का दौर जारी है। जयपुर सहित कई जिलों में शनिवार सुबह तेज बरसात हुई। अजमेर में भारी बारिश की चेतावनी के कारण आज स्कूलों में छुट्टी है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और वहीं बिसलपुर में कैंचमेंट एरिया में हो रही बरसात के कारण आज डैम के 2 और गेट खोले गए हैं। 2 दिन में बांध के 6 गेट खोलकर अब तक 96,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। राजस्थान में इस मानसून सीजन में बारिश सामान्य से 56% ज्यादा हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एग्जाम में डमी कैंडिडेट्स बैठने और फोटो टेपरिंग करके आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स पर लगाम लगाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब अभ्यर्थी को वेबकैम के माध्यम से लाइव फोटो भी खींचकर करनी होगी। जिन अभ्यर्थियों ने पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन में लाइव फोटो कैप्चर करवा रखी है, वे अभ्यर्थी भी पहले की फोटो को अस्पष्ट होने की स्थिति में ओटीआर में लाइव फोटो कैप्चर करवा सकते हैं। उनके लिए ये अवसर एक बार ही होगा। राजस्थान के मंदिरों में गणेश चतुर्थी की धूम है। गणेशोत्सव को लेकर मंदिरों में उत्सव का माहौल है। जयपुर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 3 दिवसीय मेला चल रहा है। मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से पदयात्री देर रात से ही शुरू हो गए हैं आने। मंदिर में सुबह भगवान के अभिषेक के बाद पट खोल दिए गए हैं और दर्शन के लिए भक्तों की कतारें लगी हुई है। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी का मेला भरा हुआ है। सुबह मंगला आरती से ही भक्तों की कतारें देखी जा रही थी, जिसमें पंडित कैलाश शर्मा ने बताया कि भगवान को सोने का मुकुट, नौलखा हार पहनाया गया है और चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया है। दर्शन के लिए 6 लाइन्स भी बनाई गई हैं। राजसमंद जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार कभी तेज तो कभी धीरे बारिश का दौर जारी है। जिले में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों को लोगों को बहाव क्षेत्र पर नहीं जाने के लिए अपील की जा रही है, लेकिन फिर भी कई लोग बहाव वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। बता दें कि राजसमंद के देवगढ़ में आज तेज बारिश का दौर जारी है। इस तेज बारिश के चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया कि पुलिया पार करने के दौरान एक कार पानी में बह गई। कार में कुल 4 लोग सवार थे और इस बात की सूचना मिलते ही देवगढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और कार में सवार 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कोटा में दशहरा मेले के मुख्य आकर्षण अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में इस बार हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा आएंगे। मेले का उद्घाटन हेमा मालिनी करेंगी और भजन संध्या में प्रख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल आएंगे। सीने संध्या के लिए नेहा कक्कड़ और श्रेया घोषाल के नाम भी पैनलिस्ट में शामिल किए गए हैं। समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने कहा कि शुक्रवार को मेला समिति की बैठक में हरिओम पवार, जगदीश सोलंकी और अनामिका अंबर के नाम पर फाइनल कर दिए गए हैं। कुल 7 कवि इसमें रहेंगे और उद्घाटन समारोह में हेमा मालिनी को बुलाने की तैयारी है। उनका आना भी लगभग फाइनल है। समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने कहा कि पहले भी कई फिल्म अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत को बुलाने का विचार था। पिछले दिनों बयानों के बाद रानौत की जगह हेमा मालिनी से संपर्क किया गया। आपने अक्सर सड़क बनवाने को लेकर ज्ञापन देते हुए सुना होगा, लेकिन राजस्थान के एक जिले में जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर उन्हें ही अचरज में डाल दिया है। ज्ञापन में लिखा है कि जिला कलेक्टर साहब, आप यहाँ से सड़क को हटवा लीजिए, हमें चलने में परेशानी आती है। इधर अब ज्ञापन इतना वायरल हो रहा है कि लोग इसका सच जानने का प्रयास करने में जुट गए हैं। दरअसल यह मामला राजस्थान के पाली जिले का है। यहाँ की सड़कों की हालात इस कदर हो चुकी है कि लोग यह कहने लगे हैं कि इसे सड़क कहकर सड़क की तौहीन मत करो। इस कारण पाली जिले के अधिवक्ता निखिल व्यास ने व्यंग्यात्मक लहजे में जिला कलेक्टर को शहरवासियों की पीड़ा से अवगत करवाया।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि आपके पेशे में व्यस्तता के कारण तनावग्रस्त रहने वाले चिकित्सकों के जीवन में खेलकूद की अहम भूमिका है, जिसके जरिए वे रिलैक्स रह सकते हैं। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से 6 दिवसीय खेल स्पेक्ट्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि चिकित्सक रिलैक्स रहेंगे तो उसके जीवन में स्वस्थ शरीर, मन और स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, जिससे वे चिकित्सक के रूप में समाज की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकेंगे। धौलपुर में पार्वती बांध का जलस्तर एक बार फिर से भराव क्षमता के पास पहुंच गया है। इसके बाद शनिवार सुबह 6 बजे से बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। कैंचमेंट एरिया में अब भी लगातार बारिश हो रही है और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक करौली कैंचमेंट एरिया में हो रही बारिश के बाद पार्वती बांध में पानी की आवक बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से पार्वती बांध के जल स्तर को 223.30 मीटर पर मेंटेन किया जा रहा था। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी महाराज मंदिर में हाल ही में खोले गए भंडार से प्राप्त चढ़ावा राशि की गणना की जा रही है। 1 सितंबर को भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार को खोला गया था और अब तक 4 चरणों की गणना में कुल 15 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। गणना के पहले चरण में 8 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई और इसके दूसरे चरण में 4 करोड़ रुपए, तीसरे चरण में 1 करोड़ रुपए और चौथे चरण में 2 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि मिली। शुक्रवार को चौथे चरण की गणना की गई, लेकिन भंडार से प्राप्त राशि की गणना पूरी नहीं हो पाई। सीकर के रहने वाले पवन कुमार ढाका ने 72 किमी लद्दाख अल्ट्रा मैराथन में अपनी उम्र में विजेता रहे हैं और वहीं ओवरऑल 15वां स्थान उन्होंने हासिल किया है। ढाका ने 9 घंटे 19 मिनट 11 सेकंड में पूरी करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 2023 में उन्होंने 42 किलोमीटर मैराथन फतेह की थी। सीकर में नवलगढ़ रोड स्थित मयूर मैरिज गार्डन के भी ओनर है। खारदुंगा चैलेंज 72 किलोमीटर दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर होने के कारण इसे सबसे कठिन दौड़ भी कहा जाता है। दौड़ के लिए पहले खारदुंगा लाट टॉप जाना होता है और फिर वापस 40 किलोमीटर लौटना होता है। जैसलमेर में बारिश के बाद प्रवासी पक्षी कुर्जा के एक झुंड ने देगराय ओरन तालाब पर डेरा डाला है। करीब 300 कुर्जा पक्षियों के झुंड के आने से पर्यावरण प्रेमियों में काफी खुशी है। पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह सावंता का कहना है कि अब प्रवासी पक्षियों का आना लगातार जारी रहेगा। ठंडे देशों में इन दिनों तेज ठंड पड़ना शुरू होने से ये पक्षी गर्म देशों की तरफ पलायन करते हैं। भारत इनके लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। ऐसे में जिले के कई तालाबों पर 6 महीने तक ही अपना डेरा डालते हैं और इसके बाद मार्च तक ही वापस अपने देश लौट जाते हैं। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में एक जमीन को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद कुछ लोग सेवर थाने पहुंचे और हंगामा कर दिया। इससे पहले लोगों ने एक पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई कर डाली। जमीन पर निर्माण की सूचना पर नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंची और निर्माण तोड़ दिया, जिससे लोगों में काफी रोष है। घटना सेवर कस्बे के सिगलीगर मोहल्ले की है। मोहल्ले में खोर वाले हनुमान भगवान का मंदिर है और पास में जमीन है। जमीन पर मोहल्ले के लोग निर्माण करके सामुदायिक भवन बनवाना चाहते हैं। भीलवाड़ा में बारिश के दौर में पानी के बहाव वाले नदी नाले पार करना बाइक सवार 2 युवकों को शुक्रवार शाम को भारी पड़ गया। पुलिया को क्रॉस करने के दौरान बाइक सवार एक युवक पुलिया से बहकर नदी में चला गया और दूसरे युवक ने जैसे तैसे खुद को संभाला और वो पुलिया पर ही रह गया। दूसरा युवक बाइक सहित नदी में करीब 100-150 फीट से ज्यादा दूर बह गया। युवक को एनीकेट में बहता देख किनारे खड़े लोगों के होश उड़ गए और वे बचाने के लिए चिल्लाने लगे। कुछ देर में युवक तैरकर किनारे पर आ गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सूची में शामिल परिवारों के लिए खुशखबरी आई है। 3 वर्षों के बाद सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों को लक्ष्य आवंटित करने के साथ ही वरीयता में आने वाले लाभार्थियों से आवेदन फॉर्म लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि 10,998 परिवारों को दीपावली से पहले पक्की छत मिल जाएगी। 5 वर्ष पहले 2018-19 में सरकार की ओर से पक्के मकान से वंचित परिवारों से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवेदन मांगे गए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।